सारांश दिया गया है। मार्केटिंग की दुनिया में सबसे शक्तिशाली टूल्स में से एक है वर्ड ऑफ माउथ। लेकिन क्या चीजें वायरल हो जाती हैं और क्यों? पुस्तक में जोना बर्गर ये बताते हैं कि क्या कारण है कि कुछ चीजें तेजी से फैलती हैं। ये किताब सिर्फ सोशल मीडिया के बारे में नहीं है, बल्कि ये मानव व्यवहार को समझने के बारे में है और उन विचारों को सफल मार्केटिंग रणनीतियों में बदलने के बारे में है। बर्गर 6 सिद्धांतों का परिचय देते हैं जो ये बताते हैं कि क्यों लोग कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं। इन सिद्धांतों को उन्होंने स्टेप्स कहा है, जो सोशल करेंसी, ट्रिगर्स, इमोशन, पब्लिक, प्रैक्टिकल वैल्यू और स्टोरीज को दर्शाता है। आइए इन सिद्धांतों को विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आपकी मार्केटिंग को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। सोशल करेंसी। पहला सिद्धांत है सोशल करेंसी। इसका मतलब है कि लोग वह चीजें साझा करते हैं जो उन्हें दूसरों के सामने अच्छा दिखने में मदद करती हैं। अगर आपका उत्पाद या विचार किसी को सामाजिक मूल्य प्रदान करता है, तो वे इसे अधिक साझा करने की संभावना रखते हैं। जैसे लोग नए ट्रेंड्स, एक्सक्लूसिव इवेंट्स या अंदर की जानकारी साझा करते हैं, क्योंकि यह उन्हें महत्वपूर्ण और जानकार महसूस कराता है। बर्गर उदाहरण के रूप में रेड बुल स्ट्रैटोस कूद का जिक्र करते हैं। जब रेड बुल ने एक आदमी को अंतरिक्ष से कूदने के लिए प्रेरित किया, तो ये सिर्फ एक उत्पाद नहीं बेच रहे थे, बल्कि एक कहानी बना रहे थे। एक ऐसी कहानी जिसे लोग साझा करना चाहते थे, क्योंकि इससे वे साहसी और एडवेंचर पसंद व्यक्ति के रूप में दिखते थे। दूसरा सिद्धांत है ट्रिगर्स। ये संकेत होते हैं जो लोगों को उत्पाद या विचार के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। ये सामान्यतः हमारे आसपास की घटनाओं से जुड़े होते हैं, कुछ ऐसा जो हमें उत्पाद के बारे में याद दिलाता है। जैसे जब लोग पीनट बटर देखते हैं, तो वे आमतौर पर जेली के बारे में सोचते हैं। मार्केटिंग में सही ट्रिगर्स को पहचानने से आपकी ब्रांड या उत्पाद बार बार चर्चा में रह सकता है। बर्गर उदाहरण के तौर पर किट कैट का जिक्र करते हैं। किट कैट ने इस चॉकलेट बार को बीच के समय का स्नैक बना दिया, यानी वह एक रोजमर्रा की आदत बन गई। इसका मतलब था कि यह हर दिन ट्रिगर होता था और लोग इसे लगातार याद करते थे। तीसरा सिद्धांत है इमोशन। हम वो चीजें साझा करते हैं जो हमें गहरे भावनात्मक तरीके से प्रभावित करती हैं, चाहे वह खुशी हो, आश्चर्य हो, गुस्सा हो या डर हो। भावनात्मक कंटेंट अधिक साझा किया जाता है क्योंकि यह सामान्य मानवीय अनुभवों से जुड़ा होता है। उदाहरण के रूप में डव के रियल ब्यूटी अभियान को देखा जा सकता है, जिसने आत्मसम्मान और शरीर की सकारात्मकता से जुड़ी भावनाओं को प्रभावित किया। जब लोग भावनात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, तो वे चाहते हैं कि दूसरों को भी वही महसूस हो, और यही कारण है कि भावनात्मक कंटेंट तेजी से फैलता है। चौथा सिद्धांत है पब्लिक। लोग तब ज्यादा कुछ करते हैं जब वे देखते हैं कि दूसरे लोग भी वही कर रहे हैं। जब कुछ सार्वजनिक रूप से दिखाई देता है, तो उस कार्य को अपनाने की संभावना बढ़ जाती है। यह सिद्धांत इस वजह से काम करता है क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं और हम अक्सर दूसरों का अनुसरण करते हैं। एप्पल के लोगों का उदाहरण लें। एप्पल उत्पादों को पहनना सिर्फ एक डिवाइस का उपयोग नहीं है, यह एक जीवन शैली का प्रतीक है। एप्पल सिर्फ उत्पाद नहीं बेचता, बल्कि वह एक दृश्यता बेचता है। जब अधिक लोग इस लोगो को देखते हैं, तो वे उसे अपनाने की इच्छा रखते हैं। पांचवां सिद्धांत है प्रैक्टिकल वैल्यू। इसका मतलब है कि लोग वो चीजें साझा करते हैं जो उपयोगी या सहायक होती हैं। अगर आपका कंटेंट किसी समस्या को हल करता है, कोई जानकारी प्रदान करता है या किसी के जीवन को बेहतर बनाता है, तो उसे साझा किए जाने की संभावना अधिक होती है। सोचिए हाउ टू वीडियो या ब्लॉग पोस्ट जो जीवन को आसान बनाने के टिप्स देती है। लोग ऐसे कंटेंट को शेयर करते हैं जो दूसरों की मदद करता है। यह सिर्फ स्वप्रचार के बारे में नहीं है, यह किसी मूल्यवान जानकारी की पेशकश करने के बारे में है। चाहे वह जीवन की कोई युक्ति हो, रेसिपी हो या नया व्यापारिक टिप हो, प्रैक्टिकल कंटेंट अक्सर साझा किया जाता है क्योंकि यह किसी के लिए उपयोगी होता है। अंत में छठा सिद्धांत है स्टोरीज। मानव स्वभाव है कि हम कहानियां साझा करते हैं। एक अच्छी कहानी लोगों के मन में बैठ जाती है। एक प्रभावी कहानी याद रखना आसान होता है, बजाय इसकी केवल तथ्यों और आंकड़ों को याद रखा जाए। जब आप अपने उत्पाद या विचार को किसी कहानी में लिपटे हुए प्रस्तुत करते हैं,
तो वह एक ऐसा संदेश बन जाता है जिसे लोग साझा करना चाहते हैं। बर्गर उदाहरण के तौर पर थॉम्स के एक के बदले एक अभियान का उल्लेख करते हैं। जब लोग थॉम्स के जूते खरीदते हैं तो कंपनी एक जोड़ी जूते जरूरतमंदों को देती है। यह सिर्फ जूते बेचने की बात नहीं थी, ये एक ऐसी कहानी थी जो उपभोक्ताओं के मूल्यों से जुड़ी थी। लोग थॉम्स को इसलिए नहीं साझा करते थे क्योंकि वे जूते पसंद करते थे, बल्कि वे इसे इसलिए साझा करते थे क्योंकि वे एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा बनना चाहते थे। इन 6 सिद्धांतों सोशल करेंसी, ट्रिगर्स, इमोशन, पब्लिक, प्रैक्टिकल वैल्यू और स्टोरीज को लागू करके आप अपने उत्पाद या विचार को और अधिक संक्रामक बना सकते हैं। जब आप ये समझते हैं कि लोग क्यों साझा करते हैं, तो आप मार्केटिंग रणनीतियों को तैयार कर सकते हैं जो केवल उत्पादों को बेचने के बजाय एक आंदोलन या विचार बनाते हैं। इस डिजिटल युग में जहां उपभोक्ता हर समय सूचना से घिरे होते हैं, सफलता का मंत्र सिर्फ सबसे अच्छे उत्पाद को बेचना नहीं है। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस तरह से एक ऐसा संदेश बनाते हैं जिसे लोग साझा करना चाहते हैं। जब आप इसे सही से करते हैं तो आपका संदेश दूर दूर तक फैल सकता है। यही है कंटेजियस पुस्तक का सारांश। अपने विपणन अभियान को वायरल बनाने के लिए याद रखें कि अपना कंटेंट मूल्यवान, भावनात्मक रूप से आकर्षक और साझा करने में आसान बनाएं। जब आप इसे सही करेंगे तो आपका संदेश व्यापक रूप से फैल जाएगा। अब यह एक निर्बाध अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।